बी आर cos थीटा प्लस आई वाइवर्स थ्योरम है, डी वाइवर्स थ्योरम है ना। पहला वाला वो है R1 अपॉन R2 वाला, और दूसरा ये। सो R cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज़ टू इज इक्वल टू R रेज़ टू cos n थीटा आई sin n थीटा। पावर जो है इस पावर विथ, पावर कहाँ जाती है, राइट। ये सेकंड मॉड्यूलस है ना, सेकंड थ्योरम। प्रूव वगैरह करना नहीं है, सिर्फ थ्योरम लिखना है। तो ये दो लिख दिए, दोनों फॉर्मूले लिख दिए, और ऊपर वाला पहला वाला फॉर्मूला भी लिख दिया। सो दैट इज Z1 है ना, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का दोनों भी है। मल्टीप्लिकेशन का भी लिख लो, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये डिवीजन का है, राइट राइट। सो Z1 Z2 अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो if we write R1 e raised to I theta 1 into R2 e raised to I theta 2, so multiplication क्या होगा, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा R1 R2 एंड e raised to I theta 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो प्लस थीटा 2 और डिवीजन रहेगा तो माइनस थीटा 2। तो ये दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले लिख लो, है ना। तीन फॉर्मूले डी माइनस थ्योरम की, तीन फॉर्मूले, तीन थ्योरम से ऐसा बोल सकते हैं आप, राइट। तीन थ्योरम है, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, और एक पावर एंगल पावर, है ना। दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए है और एक पोलर फॉर्म के लिए है। तो तीन फॉर्मूले हैं, राइट। चलो लिख लो, ये लिख लिया क्या, दिस यू रोट इट, दिस वन 2 and 3, right? So three formula है. So let's move further. I will solve the examples for that. See, use de Moivre's theorem to solve cos pi by 3 plus I sin pi by 3 raised to 8. तो अब इसका मतलब ये प्रॉब्लम पहचानने का कैसा, ये रेस टू ज्यादा रहे तो समझ देने का कि डी मोइवर्स थ्योरम डिवाइड वगैरह ऐसा रहेगा, तो समझ देने का डी मोइवर्स थ्योरम से सॉल्व करने का आपने, राइट। प्रॉब्लम पहचानने में आने में ना कौन से मेथड से सॉल्व करने का, किसका प्रॉब्लम है क्या है। सो प्रॉब्लम लिख लिया, cos pi by 3 plus I sin pi। अब 8 जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ओके। सो 8 ऊपर जो था वो नीचे आ गया। सो 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3। सो 8 पाई बाई 3 का, 8 पाई बाई 3 को कैसे लिखेंगे, 2 पाई बाई 3 लिखेंगे। अब ये मालूम मत हमने, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 8 पाई बाई 3 को सी आई हैव टू राइट इट 8 पाई बाई 3। इसमें से क्या निकालने का मेरे को, 2 पाई निकाल देने का, 2 पाई निकाल देने का। 2 पाई क्यों निकालने का, 2 पाई के बाद क्या होती है, वेव रिपीट होती है ना, सारे वैल्यूज रिपीट होते हैं। अगर मैंने 2 पाई निकाल दिया तो क्या होगा, माइनस 2 पाई किया तो क्या होगा, देखो 8 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 3 बराबर है क्या, 8 पाई माइनस 6 पाई, क्योंकि 360 के बाद रिपीट होती है ना वेव, तो उसके लेने की जरूरत नहीं, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपने को देखना पड़ेगा, अपॉन 3। सो 8 पाई माइनस 6 पाई इज 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे भी 2 पाई बाई 3 आ गया, यहाँ पे भी 2 पाई बाई 3। समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट स्टेप इज, ऊपर का जो पावर है वो नीचे आ गया। सेकंड स्टेप इज 2 पाई को माइनस कर दो, 2 पाई से छोटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 2 पाई से ज्यादा है तो 2 पाई को हटा दो, तो 2 पाई आ गया, है ना। ये यहाँ पे उन्होंने करके बताया कैलकुलेशंस। 8 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई इज 2 पाई बाई 3, राइट। ओके फाइन। अब नेक्स्ट इज, अब 2 पाई बाई 3 को cos पाई माइनस पाई बाई 3, वापस 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 कर रहे हैं, राइट। cos पाई माइनस पाई बाई 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो कीमत मालूम है, वापस 2 पाई बाई 3 की थोड़ी कीमत मालूम है हमको, हमको पाई बाई 3 की मालूम है। तो छोटा से छोटा करने का, जितना कम हो सके उतना कम पे उसको लेके आने का, है ना। तो फिर जो वैल्यूज में मालूम है वो वैल्यूज में लेके आके उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर पाई से माइनस करने के बाद पाई बाई 3 आता है, तो फिर वही हुआ, है ना। 2 पाई में से पाई माइनस किया, 2 पाई बाई 3 में से पाई माइनस किया तो क्या आएगा, 2 पाई बाई 3 में से अगर पाई माइनस किया तो क्या होगा, 2 पाई माइनस 3 पाई, राइट। 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3,
तो माइनस पाई बाई 3 आएगा, तो माइनस पाई बाई 3, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कितने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री कितने फॉर्मूले आ रहे हैं देखो, कॉस ऑफ, ये फॉर्मूला लिख के रखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला ये अगले के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के आपने दो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें आपने को पढ़ने का हिसाब ये कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन चेंज नहीं होता, माइनस और प्लस के लिए साइन सेम है, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस उल्टा हो जाता है, कॉस का साइन चेंज हो जाता है, साइन का नहीं चेंज होता, राइट। सो दीज आर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो ये डी मोइरोस थ्योरम में काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले डी मोइरोस थ्योरम में काम आएंगे। सो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, कॉस माइनस पाई बाई 3, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, साइन का माइनस साइन बाहर आने के तो क्यों फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो प्लस का प्लस ही रह गया। पाई बाई 3 की कीमत कॉस पाई बाई 3 इज हाफ, साइन पाई बाई 3 इज अंडर रूट 3/2। टेबल में से वैल्यूज निकाले, आंसर क्या आया इसका, what is the answer of the problem is minus half cos, क्या आ गया, माइनस हाफ प्लस आई रेज टू अंडर रूट 3/2। समझ में आ रहा है, मैंने 2 पाई को अलग किया, फिर देखा कि भाई और कुछ कर सकते क्या, पाई और पाई अलग अलग करेंगे तो पाई बाई 3 मिलेगा, फिर पाई अलग किया और फिर जो अपने को मालूम है जैसे 30, 60, 0, 45, 90, 180, 270 ये मालूम है अपने को, इसमें लाने की कोशिश करनी है उसको, है ना। कौन से एंगल की अपने को वैल्यूज मालूम है, 0 मालूम है, cos 0 sin 0 मालूम है ना, cos 30 sin 30 मेरे को मालूम है, tan 30 वगैरह टेबल के हिसाब से, 60 की भी मालूम है, 45 मालूम है ना, 90 मालूम है, 180 मालूम है, 270 मालूम है, 360 मालूम है, तो उसमें लाने की कोशिश करनी है, सो दैट आई कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हियर डायरेक्टली। ये ब्रैकेट जो है ना उतना लाने की कोशिश करनी, तो 8 पाई बाई 3 से लेकर बराबर माइनस करते करते हमने पाई बाई 3 तक लेके आए। पाई बाई 3 तक क्यों लेके आए कि पाई बाई 3 की वैल्यूज मेरे को कॉस की भी मालूम है और साइन की भी मालूम है। समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई है, बाकी कुछ नहीं है। ये सारा डी मोइरोस थ्योरम क्या है, सिंप्लीफाई। डी मोइरोस थ्योरम तो याद खत्म हो गया, देखो डी मोइरोस थ्योरम ये 8 नीचे आ गए, डी मोइरोस थ्योरम खत्म हो गया, ये यहाँ से आगे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, सही है कि नहीं, या क्या यहाँ से आगे डी मोइरोस थ्योरम है कि खत्म, डी मोइरोस थ्योरम खत्म हो गया, 8 को नीचे लेके आ गए, डी मोइरोस थ्योरम का काम खत्म हो गया। इसके आगे जो सिंप्लीफिकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स की जान है। दो टाइप की सिंप्लीफिकेशन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक अलजेब्रिक, है ना, सिंप्लीफिकेशन करने का, सिंप्लीफाई वगैरह जो अपन ने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े, 10वीं में भी सिंप्लीफाई करने का, राइट, पोस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स करके सॉल्व करने का। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ते। मैथमेटिक्स में दो टाइप के सिंप्लीफिकेशन, जिसको सिंप्लीफिकेशन आ गया उसका काम खत्म हो गया, उसको क्या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो भी चलता है, ऐसा होता है, क्योंकि फॉर्मूले पढ़ लिया खत्म हो गया बात। देखो डी मोइरोस थ्योरम नई चीज है, फॉर्मूला पढ़ लिया, बाकी पुराना है। मैथमेटिक्स की यही बात है, जितना भी पढ़ते हैं ना, अभी ये 1 2 3 फॉर एग्जांपल 8 1 2 3 कौन सी क्लास में पढ़े हमने, पहली में, फर्स्ट क्लास में पढ़े ना, वो भी अभी काम आ रहा है। हाँ, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, तो मैथमेटिक्स का ऐसा है कि जो भी पढ़ते हैं वो काम आता है, मतलब अभी जो पढ़ेंगे वो 12th में लगेगा, 11 12th में जो लगेंगे आगे लगेगा, है ना। चलो देखते हैं, सो ये देख लो, फर्स्ट प्रॉब्लम खत्म हुआ, लेट अस गो टू द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम देखते क्या है। अच्छा, नेक्स्ट इज cos pi by 10 प्लस माइनस आई sin pi by 10 up to 15। चलो 15 को क्या किए, नीचे लेके आए, तो 15 पाई बाई 10 हो गया, ये खत्म हो गया, कौन, टी माइनस 5 से डिवाइड किए 3 पाई बाई 2 आया, 5 से डिवाइड किए 3 पाई बाई 2 आया, 3 पाई बाई 2 की कीमत नहीं मालूम मेरे को, पर पाई बाई 2 की मालूम है, तो पाई वापस माइनस कर दी, वही स्टेप रहेगी, पहले 2 पाई माइनस करो, तो 2 पाई की यहाँ पे 2 पाई की माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 पाई से कम है 3 पाई बाई 2, है ना। अब वो कैसे समझ में आता, ये कितना है, कैसे 2 पाई से ज्यादा है कि नहीं समझ में कैसे आता, इसको थोड़ी देर भूल जाने का, है ना, पाई नहीं ऐसे समझो, थोड़ी देर नहीं, तो 3 पाई बाई 2 मतलब 1.5 बराबर के, मतलब 2 से कम है, तो 2 पाई माइनस करने का कि नहीं करने, कैसे समझ में आने का, इसका डिवीजन अगर 2 से कम है, इसका मतलब 2 पाई से ज्यादा हाइट नहीं हो, 2 से ज्यादा है, यहाँ पे 2 से ज्यादा था बराबर के, ऊपर 2 से ज्यादा था, देखो
है ना, कितना था 8 पाई बाई 3 था, तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ज्यादा आ रही है वैल्यू, ये दोनों का डिवीजन 8 और 3 का डिवीजन, तो 2 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 से ज्यादा है मतलब 2 पाई माइनस हो सकता है इसमें, टोटल वैल्यू 2 पाई से ज्यादा है तो 2 पाई माइनस होगा, 2 पाई से कम है तो कैसे माइनस होगा, तो 2 पाई से ज्यादा है कि नहीं कैसे समझने का, सिंपल, क्या जो नंबर है पाई को थोड़ी देर भूल जाओ, और ये 2 से ज्यादा हो रहा है, देखो डिवीजन 8/3 सीधा हो गया, अगर 8/3 मतलब पहला ये डिवीजन 2 से ज्यादा है तो मतलब 2 पाई माइनस करने का, और 2 से ज्यादा नहीं है तो पाई माइनस करने का, सीधा, है ना। ओके फाइन, क्या बात, क्या होशियार बच्चे हैं यार, सिंपल सिखाते हैं यार। चलो तो यार 1.5 है, 1.5 है मतलब वो डिवाइड नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, 2 पाई माइनस नहीं होगा तो पाई होगा, तो पाई कर दी। अच्छा माइनस इस करने का क्या, नहीं माइनस नहीं प्लस भी कर सकते, है ना, क्या करने का फाइनली ऐसा करने का है कि यहाँ पे मेरे को क्या है, ऐसे वैल्यूज आए जो अपने को मालूम है 0, 30, 45, 60, 90 वगैरह वगैरह, और एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस सॉरी cos थीटा प्लस पाई बाई 2, cos थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos, ऐसा, चलो वो भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले लिख देता मैं, cos पाई प्लस थीटा फॉर्मूला है, cos पाई प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, और sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, sin चेंज नहीं होता, माइनस भी चेंज नहीं होता और पाई में भी चेंज नहीं होता, तो cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सो cos पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस cos पाई बाई 2 आ गया था, और ये i माइनस रह गया, और sin पाई माइनस थीटा इज, सॉरी sin का भी माइनस होता है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, देखो इसको साइन वेव बोलते हैं, इसको साइन बोलते हैं, है ना, मैंने ये पिछले साल 10th के बच्चों को बताया था, और इसको कॉस वेव बोलते हैं, राइट, तो साइन ये यहाँ पे कीमत इसकी ये पॉजिटिव है, पाई ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, पाई के बाद तो वैल्यू अपने आप निगेटिव हो जाती है, दोनों में निगेटिव आएगा, सॉरी, है ना, दोनों निगेटिव आएगा, तो cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, sin पाई प्लस थीटा आल्सो माइनस sin थीटा, तो ये हो गया माइनस cos पाई बाई 2 माइनस i माइनस sin पाई बाई 2 की कीमत डालो, है ना, sin cos पाई बाई 2 की कीमत कितनी आती है 0, sin पाई बाई 2 की कीमत कितनी माइनस 0 माइनस i माइनस 1, so is equal to i, so answer is i, देख लो एक बार वापस, 15 को नीचे लाए, ये 2 पाई से कम है तो पाई प्लस पाई बाई 2 लिख दिया, और cos थीटा प्लस पाई बाई 2 इज माइनस, है ना, cos पाई प्लस थीटा जो भी वो फॉर्मूला डाल के यहाँ पे ये यू कैन फाइंड आउट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो पाई बाई 2 की एंड यू कैन फाइंड आउट, राइट, ओके ठीक है, सॉल्व करो इसको, जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जब सॉल्व करेंगे खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आगे वापस अभी डिवाइड वाला तीसरा प्रॉब्लम, डिवाइड cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा रेस टू 2 और अपॉन रेस टू 3, तो अभी क्या आएगा 2 नीचे करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा और नीचे 12 थीटा आ जाएगा, राइट, tan थीटा 12 थीटा, अब देखो यहाँ जस्ट cos tan थीटा वैसे लिख दिया, sin tan थीटा लिख दिया, अब सिर्फ नीचे cos ऑफ 12 थीटा लिख रही है, माइनस डिवाइड वाला रूल इस्तेमाल करने का, डिवाइड वाला रूल, तो cos ऑफ tan थीटा माइनस
माइनस 12 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा माइनस, ये ऊपर लेके जाएंगे इसको। ये एक रूल सिर्फ अभी देख लो, ये नया इधर नहीं लिखते हुए, इधर कहीं नहीं लिखा हुआ रूल, और यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल, ये भी डी मोइवर्स का रूल है ना। नीचे का अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, राइट, या फिर ई रेस टू में भी लिख सकते हो, पर ठीक है वो अभी ये इन्होंने जैसे सॉल्व किया, मैं दूसरा मेथड से ई रेस टू भी से भी सॉल्व करके बताता हूँ। सो ये 10 थीटा हो गया, माइनस ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस 12 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा, ऊपर जाएंगे तो माइनस 12 थीटा होगा। सो इट विल बिकम cos 22 थीटा प्लस आई साइन 22 थीटा, राइट, प्लस हो गया वो। तो प्लस होने के बाद आगे दिस इज द आंसर, राइट। समझ में आ रहा है कि देखो, तीसरा प्रॉब्लम समझ में आएगा। यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, यहाँ पे वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया। माइनस क्यों लिया, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा जाता तो फर्क नहीं, माइनस भी लिए तो सेम आता, इसलिए माइनस लिया। sin का माइनस लिए तो माइनस आता, तो ये साइन चेंज हो गया फिर। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, मेरे को इधर ये प्लस है और ये माइनस है, तो मेरे को दोनों प्लस करेंगे तो ऊपर है ना, फिर आसान होगा ना, नहीं तो फिर ऊपर कैसे लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जा सकता ऊपर। तो ये पूरा डिनोमिनेटर ऊपर ले जाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस किया, और प्लस करने के लिए दोनों के वैल्यूज मैंने चेंज कर दी, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, जो भी हो पूरा कर दिया, और ऊपर लेकर गया cos 22 थीटा प्लस आई sin 22 थीटा। दिस इज द आंसर, राइट, फाइन। अब ये चार प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, चार प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे जाना पड़ेगा इसको। और आगे ये और एक है एग्जाम्पल 2 है, मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या है। सी दिस इज एग्जाम्पल 2, और उसके बाद में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। तो एग्जाम्पल 2 मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम क्यूब रूट के लिए जाएंगे। सो आई जस्ट शो यू एग्जाम्पल 2, और फिर आप लोग ये सॉल्व करोगे। आपके पास किताब है ना, ये सॉफ्ट कॉपी है ना, मैं रुकूंगा 2 मिनट, फिर एक 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर क्लास लेके आज, क्योंकि वो क्यूब रूट आज अपने को लेना है। पर वो 10-15 मिनट में ये तीन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 2, मतलब ये चार प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, आप बगैर देखे सॉल्व करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस, ये एग्जाम्पल 2, 1 प्लस आई रेज टू 4 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। तो एक्स जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई, सही है क्या, z is equal to 1 plus I, x is equal to 1, y is equal to 1. So let's move it. So r is equal to under root 2 और theta is equal to pi by 4. r की कीमत मालूम है अपने को, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ 1, सो pi by 4। दो वैल्यूज आ गए, एक pi by 4 आया, एक अंडर रूट 2 आया। z in the polar form under root 2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4, right? Okay, polar form में लिख दिया। क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखकर ही आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना अपने को, एक्सपोनेंशियल और पोलर, डी मोइवर्स थ्योरम एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म के लिए। अब उसका रेस टू 4 है ना, अब आया z रेस टू 4, z रेस टू 4 1 प्लस i रेस टू 4। डी मोइवर्स थ्योरम इस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, डी मोइवर्स थ्योरम इस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उसको या तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो अंडर रूट 2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4 रेस टू 4, 4 नीचे आएगा, 4 इस 4 विल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 pi by 4 plus I sin 4 pi by 4, 4 कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज रिमेनिंग, अंडर रूट 2 cos pi plus I sin pi। cos pi की कीमत कितनी आती है, cos pi is -1, राइट, cos pi is -1, sin pi is 0, so under root 2 -1 plus 0, so under root 2 into -1 under root 2, so under root 2 plus 0 है। दिस इज द आंसर, लिखने का 0 आई लिखने का, 0 आई लिखने का, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है लिखने का, 0 आया तो छोड़ नहीं देने का उसको, फाइनल आंसर में हमेशा आई को लिखना पड़ता है। So these are the 4 problems which you have to solve it very nicely, neatly, very good, है ना। चलो लिखो, लिखेंगे क्या, ये लिखो, चार प्रॉब्लम लिखो, मैं रुकता हूँ, देखो अभी क्या हुआ। ये वैसे भी टाइम थोड़ा बचा है, आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं ये पहले सेशन के, तो अभी बज रहे हैं 10:40। 11:15 अपन वापस लॉग इन करेंगे, तब तक हो जाएगा क्या 11:15 को, आतरेज करके बोलो।
11:15 तक सारे अब ये चारों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या आप? अरूबा ने यस बोला, सबा ने बोला, सुबीन ने बोला, सिमरन ने बोला, अरसलान ने बोला। आज मुइज नहीं है, मुइज बाकी आज। रियान का और मुइज का कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है, एक दिन ये नहीं आता, एक दिन वो नहीं आता। शफीन, तुमको समझ में आया क्या? शफीन रियान 11:15 बजे वापस ज्वाइन करने का। शफीन, रिहान, रियान को आवाज नहीं आ रही। रियान को आवाज नहीं आ रही। और वो भी रोल नंबर 1 आई है क्या? 1 वो भी नहीं है, आलिया भी नहीं है आज। 2 लोग नहीं है आज। मुइज और आलिया तो ज्वाइन की थी, पता नहीं वापस, पता नहीं क्या है उसका। आलिया छोड़ दो, चलो ठीक है, आप लिख लो, मैं अभी ये करता हूँ, क्लोज करता हूँ और 11:15 को हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है।